जय हिंद। और मैं तमाम अपने डेली विजर भाइयों के लिए आज फिर से लाइव आया हूं। और ये जो लाइव आने का हमारा आज विशेष मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि काफी लंबे समय से हम लोगों ने हमारी ऑल डेली विजय संघर्ष समिति जो है जम्मू कश्मीर की हम काम कर रहे हैं। तमाम जगह मीटिंग भी कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो पेंडिंग बची है उसमें मीटिंग होगी, हमारे लोगों के साथ मीटिंग में रूबरू होंगी, क्या हमारी आगे प्लान होगा, क्या चीजें होंगी। लेकिन आज जो है जम्मू कश्मीर ऑल डेली विजय संघर्ष समिति जो है ये बड़ा ऐलान करने जा रही है। और इस ऐलान का इस स्पोर्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट, डेली विजर्स, अडाक बेस, कंट्रेक्चुअल, नीड बेसिस जो भी आते हैं, वो कौन कौन से लोग या कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ ही हमारा सहयोग या हमारे इस कॉल में सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि काफी लंबे समय से हमने डिपार्टमेंटों को, प्रशासन को, सरकारों को हमेशा यही अपना मीडिया के माध्यम से बोलते आ रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, उनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, हर एक के लिए उनका हक मिलना चाहिए, जो दिहाड़ी लगाते हैं उसको दिहाड़ी का वो उनको हर्जाना बराबर वैसा मिलना चाहिए, उनसे जितना काम लिया जाए उनको उनका हक देना चाहिए। और तमाम जितने भी हमारे नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, जब भाई लोग हैं जो काम करते हैं हमारे डिपार्टमेंटों के अंदर, उनके साथ उनका इंसाफ उनके साथ होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। हमारे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बेचारे इतने परेशान हैं कि हम आखिरकार इतना काम करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद हमारा हासिल क्या होता है, हमें उसका महीने का जो है हर्जाना क्या दिया जाता है। एक सीपीडब्ल्यू वर्कर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर 30 रुपया जो है, 50 रुपया महीने का, यानी कि अब बढ़ा के 100 रुपया महीना किया है, वो महीने का मिलता है उनको। और मुझे बताइए 100 रुपया महीने का वेजिस कहां का जायज है, कहां की वो तनख्वाह, कहां का वो जो है उनके लिए जायज है। और स्कूलों के अंदर झाड़ू मारना, पानी पिलाना, सफाई करना, ये कार्य उनका है। तो 100 रुपया महीने का वो लेते हैं, तो कितना बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा उनके लिए फायदेमंद है। हमारी मिड डे मील कुक वो खाना भी बनाती है, वो बर्तन भी साफ करती है, वो पूरा तमाम टीचरों को पानी भी पिलाती हैं। जब उनका निजी काम कोई होता है, घर परिवार का किसी होता है, वो भी काम करते हैं और उनको दाड़े मारे जाते हैं। वो टीचर उनको धमकियां देते हैं कि आप काम करिए, आप ये करिए, नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे आप टीचर और हेड जो भी हैं, अगर आप उनको कुछ दे नहीं सकते तो उनको छीनने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। वो पीएम पोषण के तहत लगे हैं। और एक बात याद रखना, जितना आप लोग उनको सताओगे उतना ही उग्र रूप में हम बाहर आएंगे। अगर वो बेचारे इतने बड़े पैमाने पे पैसा नहीं ले पा रहे तो खाना 100-100, 200-200 बच्चों का बनाते हैं, तो उनको तंग करने का काम या तंग करने की सोच जो है वो अपने दिमाग से निकाल दें। आप तो लाख लाख रुपए लेके, 1.5 लाख रुपए लेके आराम से बैठते हो। उन गरीबों के लिए क्या करते हो आप, जो आपके लिए सुबह आता है और दोपहर को 4 बजे घर जाता है। और मुझे बताइए, अब तो गर्मी का मौसम इतना है, उतनी गर्मी में 100-150 बच्चों की एक मिड डे मील कुक, एक लेडीज अकेली कितना खाना बना सकती है। और स्कूलों के अंदर एक एक लेडीज भी खाना बनाती है। जो खाना बनाना, पतीला चलाना, सब्जी चावल, अपना बर्तन साफ करना, बच्चों को खिलाना, खुद सोचिए। तो 900 रुपया महीने का, वो भी साल का प्रॉपर नहीं मिलता, वो भी उनको 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद 1000-1500 यही दिया जाता है। और हमारे रूरल डेवलपमेंट यानी कि माली कम चौकीदार जो पिछले 2000 से लगे हैं और आज 25 हो चुका है और 22 साल से बिना पैसे के डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और हमारे लैंड ओनर्स जिन्होंने स्कूल को दी है जमीनें, पंचायत घरों को दी है, इरिगेशन वालों को दी है, पीएचई वालों को दी है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दी है, तमाम और भी जो स्कूलें दी हैं, अपनी जमीनें दी हैं। मुझे बताइए, जब आप उनके घरों में गए थे तो आपने बड़े प्यार से डिपार्टमेंटों से ऑर्डर निकाल दिया कि इनकी हम मालिकाना हकों की जमीन लेंगे, इनको नौकरी देंगे या उसके बदले कंपनसेशन देंगे। मुझे बताइए 25 साल से आपने कौन सी उनको गस्टेड पोस्ट पे नौकरी लगा दी, कौन सी आपने उनको 4th क्लास का परमानेंट ठप्पा लगा के उनको जो है जॉब दे दी। आप लोगों ने उनको उनके साथ विश्वासघात किया है। और आज जब हम डिपार्टमेंटों में कन्फर्म करने जाते हैं, जब उनसे बात करने जाते हैं, जब आज भी मैं कहीं गया था, तो एक दूसरे का पल्ला झाड़ते हैं। वो कुर्सी पे बैठ के सोचते हैं कि हम मालिक हैं, हम खुदा हैं, हम रब हैं, हमारे ऊपर, हम इनके ऊपर कोई है नहीं। लेकिन जिस दिन हमारा पाला आपसे पड़ेगा, ये वादा सन्नी का चिपका, मैं वो कुर्सियों से उतार के नीचे न ला दिए तो अपनी मां का बेटा नहीं बोलना। लेकिन उन गरीबों के साथ आप अन्याय करते हो और अंदर एसी रूम में बैठ के बड़े मजे से उनके ऑर्डर का तमाशा देखते हो। अगर आप लोगों ने जमीनें ली तो उन्हें ली, आपने लिख के क्यों दिया? अगर आपके पास औकात नहीं है उनको पैसा देने की, ना नौकरी देने की परमानेंट, तो आपने लिखाया क्यों, आपने लिया क्यों उनसे? और मैं तमाम लैंड ओनर्स भाइयों को भी बोलना चाहता हूं कि अब आप भी जागिए, उठिए। और मेरा तमाम डिपार्टमेंट से आग्रह है कि जो मैं आज बोलने जा रहा हूं कि 30 अप्रैल के बाद, यानी कि 30 अप्रैल के नेक्स्ट डे कोई काम पे नहीं जाएगा, काम छोड़ हड़ताल होगी। ये ऑल डेली विजय जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के चेयरमैन का ऐलान है। और इसमें हमारे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, जिसमें हमारी आशा वर्करें बहनें आती हैं, जो इतना काम करती हैं, हर एरिया में जाके हर जाना उनको 2000 का इंसेंटिव के रूप में मिलता है। और एक बात याद रखना, आप जितना भी उनको सताओगे उतना ही उग्र रूप में बाहर हम आएंगे। आप क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, कर लेना। क्या कर सकते हो, कहां ले जाओगे, ले जाना।
लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अगर कुछ हुआ, जो उनके साथ बेइंसाफी हो रही है, उसके लिए मैंने तो कसम खाई ही खाई है। लेकिन एक बात याद रखना, जो जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं तमाम सरकार को, जो जम्मू कश्मीर की है या सेंटर की है, और मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूं कि जिम्मेवार आप खुद होंगे। ये मेरी बात आज लिख के ले लेना। और 30 अप्रैल के बाद मेरा कोई भी आशा वर्कर बहने जो जो मुझे सुन रही होंगी, मिड डे मील कुक, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, लैंड डोनर्स, जितने भी डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो इरिगेशन के हैं, सेरिकल्चर हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, जो जो हमसे जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जो अपना हक चाहते हैं, वो तमाम लोग 30 अप्रैल के नेक्स्ट डे काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और स्कूलों के बाहर, पंचायत घरों के बाहर, जो बिल्डिंग है उनके अंदर, और जो आशा वर्कर है वो दफ्तरों के बाहर, अस्पतालों के बाहर, और जो हमारे लैंड ओनर्स अपने जमीनों के बाहर बैठेंगे, ना काम करने देंगे, ना करेंगे। हमारा इंसाफ कीजिए। और इंसाफ ये नहीं कि 4 बंदों को बुला के कमेटी के अंदर बिठा के बात करेंगे। बात अब करना बंद। अब रेजुलेशन पास होगा, अब ऑर्डर पास होगा, लिखित में होगा, जो होगा मुंह जवानी, और आपका फैसला कोई नहीं मानेगा। ये मेरा भी एक वादा है। आप क्या करोगे जो देखने को हम देख लेंगे, लेकिन हम उन लोगों के लिए अब चुप नहीं बैठेंगे। ये बात ध्यान में रखना। और मैं तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आप सबका मसला हल होगा। आप जो भी मेरे ऑल डेली वेजेस संघर्ष समिति के इस छाते के नीचे, इस बैनर के तले जो हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उन भाई और बहनों से वादा करता हूं कभी आपको झुकने नहीं दूंगा। और जीत का सहरा हमेशा के लिए बोल रहा हूं कि आपके सरों में बांध के रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और रही बात आप लोग, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लैंड डोनर्स हों, वो एकजुट होकर ऑल डेली वेजेस संघर्ष समिति का एक पिलर बन के खड़े हो जाइए। अगर मैं खड़ा हो सकता हूं तो आपको भी होना पड़ेगा। ये लड़ाई मेरे लिए नहीं, ये लड़ाई आप लोगों के लिए है। ये लड़ाई आप लोगों के बच्चों के लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपकी उस 25 साल की कुर्बानी के लिए है, और उन कुर्बानी के लिए है जो बेचारे काफी लंबे समय से नौकरी करने के बाद बिना पैसों के घर गए हैं। और उन कुर्बानी के लिए है कि जो डिपार्टमेंटों के अंदर काम करते हुए सुसाइड हो गए, हार्ट अटैक उनको हो गए, ये उनकी कुर्बानी के लिए है। और आपको उठ के बाहर आना पड़ेगा। ये मेरा आपका आगे ऐलान है। और आपके आगे एक गुजारिश भी है कि ये इस लड़ाई के लिए आप पीछे ना हटिए। अगर आपको जो मतलब कि लिखना है, बोलना है, ये छोड़िए, आप रोड पे आ जाइए। अब आपका वक्त है। मैंने 30 अप्रैल के बाद ऐलान कर दिया, कोई काम पे नहीं जाएगा। ये प्रेस वार्ता के माध्यम से भी ऐलान होगा, लेकिन आज मैंने यहां से ऐलान कर दिया 30 अप्रैल तक सारी बातें, मीटिंगें तमाम लोगों से हो जाएगी। लेकिन 30 अप्रैल के बाद कोई बात नहीं, कोई मीटिंग नहीं, जब तक हमें ऑर्डर, जब तक हमें लिखित नहीं मिलेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे, काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। ये हमारा वादा है। और आप लोग तमाम भाइयों को ये बोल दीजिए कि सन्नी कांत ने अगर आपका दुख दर्द समझते हुए अगर ये इनिशिएटिव लिया है, तो आपको भी मेरा साथ देना होगा। इसमें कौन कहां से है, कौन किस जात से है, कौन किस मजहब से है, हमारे सारे भाई बहन हैं। हमारे सारे एक जम्मू कश्मीर की वो शक्ति है। जो भोले वाले तो जम्मू कश्मीर को लोग को समझते हैं, सीधा समझते हैं। ये हमें वो समझते हैं कि हम वो गाय हैं जो आप बिना घास डाले शाम को दूध निकाल लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, दूध एक बार 2 बार निकालोगे, और बार बार अगर हमें उल्लू बनाओगे तो लात ऐसी पड़ेगी जो उठ के बाहर जाओगे। और ये बात याद रखना, इंसाफ होगा, करना पड़ेगा। ऐसे कटघरे में खड़ा कर देंगे, एक तरफ आप होंगे, एक तरफ हम होंगे, वो तराजू बराबर होगा। और हमारा जीत का सहरा हमारे तमाम लोगों के लिए होगा। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं महामाई से, माता रानी से आशीर्वाद लूंगा और उस लड़ाई के निकलूंगा। जब जंग जीत के कोई आएगा तो वो सहरा मेरे तमाम उन भाइयों के सरों पे होगा, मेरी उन बहनों के सरों पे होगा। और इसलिए इस लड़ाई के लिए अब आप तैयार रहिए, क्योंकि लड़ाई जब जीती जाती है तो सबके कंधों से, सबके हाथों से, सबके ताकत से जीती जाती है। और इसको जीत के छोड़ेंगे। और अगला अप्रैल के बाद मई महीना जो आएगा, वो फाइनलाइज होकर जो आपके लिए कुछ ना कुछ दे के आएगा और लेके आएगा। लेकिन अब मैंने कहा था पहले कि चुप नहीं रहेंगे। मई महीने में हम बहुत बड़े उग्र प्रदर्शन और आंदोलन के रूप में बाहर आएंगे। और जो भी कोई किसी को पूछना है, मांगना है, करना है, वो हमसे बात करे, हम उनका साथ देंगे। और जहां जहां से डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से आवाज उठती है, उठाइए। ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से उठाइए कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। बहुत हो गया सहना, बहुत हो गया कहना, बहुत हो गया रोना, बहुत हो गया गिड़गिड़ाना। आप रोएंगे वो लोग जिन्होंने गरीबों के साथ अन्याय करके कुर्सियों पे बैठे, जिन्होंने गरीबों का खून चूस के अपने बंगले बनाए हैं, जिन्होंने गरीबों के साथ धोखा करके सरकार बनाई है, जिन्होंने गरीबों के साथ अत्याचार करके अपना प्रोटोकॉल बनाया है। अब उन गरीबों के साथ न्याय होगा। अब वो गरीब हिसाब आप लोगों से लेंगे, वो लोग तमाम डेली विजिट आपका हिसाब लेंगे कि अब वक्त आया है उनके लिए जो बेचारे लंबे समय से 25 साल से जाने भी गवा गए, कुर्बानियां दे दी, बिना पैसों के घरों में चले गए और मासूम बच्चों के लिए सुसाइड तक करके अपने आप को मार तक दिया। तो लेकिन सरकारें, हमारी डिपार्टमेंट तमाशा देखता रहा। अब और तमाशा नहीं देखना। और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलना चाहता हूं कि इन ऐसे मजलूम और गरीब लोगों के लिए खड़ा हो सकते हो तो खड़े हो जाइए। अब और हमसे नहीं सहा जाता, अब और किसी गरीब का दुख नहीं देखा जाता। कई विधवाएं हमारी बहनें हैं जो आज भी दफ्तरों में चक्कर लगाती हैं और उनके आगे गिड़गिड़ाती हैं। अरे लानत आनी चाहिए ऐसे 2-2 लाख रुपया अपनी सैलरी लेने वाले उन जो कुर्सी पे बैठे हैं बड़े महान बन के। आप भी इंसान हो। उन विधवाओं के साथ, उन गरीब के साथ, उस गरीब मासूम बच्चों के साथ अन्याय ना करो। अगर अन्याय करोगे, मेरा वादा है आपको एक एक को मैं मजा चखाऊंगा। आने वाले वक्त में आप देखना। और जितना हो सके मेरे भाई और बहनों से गुजारिश है, तमाम डेली वजह से साथ दीजिए। 30 अप्रैल के बाद इनका जीना हराम हम करेंगे जो 25 साल से आप लोगों का किया हुआ है।
और ये भाई आपका तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक आपको लिख के ना देंगे। बड़े मीटिंग करने चले जाते हैं हमारे कुछ लोग, अरे मीटिंग किससे करोगे? ये लोग जो पिछले 30 साल से आपको गुमराह करते आ रहे हैं, जो 30 साल से अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो का एजेंडा बना के आप कुर्सियां जीत जाते हैं, सरकारें बना लेते हैं, फिर आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, वही लिंगरान करते जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत एनफ इज एनफ, अब बहुत हो चुका। अब इस लड़ाई को लड़के जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग सीधे हैं, बट इतने सीधे नहीं कि आप आए तो हमारे ऊपर बुलडोजर भी चलाएं, हमारे ऊपर सब कुछ तानाशाही करें, आप जो कुछ आए वो करें, हमें गुलाम बना के रखें। अरे गुलाम तो रहने वाले हम हैं नहीं। खून वैसे भी शहीद भगत सिंह जैसा धोता है दिमाग में और सर में, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे उन्होंने आजादी का ऐलान करके उनको तमाम हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई थी, वैसे ही संजीव कांत जम्मू कश्मीर के तमाम डेली को बोल रहा है 30 अप्रैल के बाद ऐलान करता है कि तमाम काम छोड़ के बैठ जाइए। जिसको अपने पास बड़े पैसे हैं, बड़ा अमीर कमीर है, वो घर बैठे, लेकिन उन गरीब को मत दबाइए जो बेचारा आज भी मजलूम की तरह आज भी परेशान है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, जिनके पास छत नहीं है रहने को, जिन्होंने घरों की जमीनें आपको दान नहीं की, आपका कोई कोई अपना जागीर नहीं उसकी जमीनों के, वो मालिकाना हकूक है, दान करने वाले वो कोई अरबपति लोग नहीं है, बेचारे गरीब लोग हैं, उसी जमीन से उनका घर चलता है जो आपने छीन के ली है, जो आपने धोखे से उनसे ली है। अब हम बताएंगे आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। जिसको जो उखाड़ना है, जिसको जो दम है प्रशासन को, आके सन्नी कल चिपका उखाड़ ले, पकड़ ले मेरे को, कर लो बंद, लेकिन चुप बैठने वाला मैं नहीं हूं। अब बहुत हुआ, सह लिया, अब और नहीं सहेंगे। गरीबों का दुख नहीं देखा जाता, जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोगों का दुख नहीं देखा जाता। हमारे राजाओं ने क्या क्या नहीं सोचा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, और बेड़ा गर्क करके रख दिया जम्मू कश्मीर का, तबाही कर दी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोगों की। और आज कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, नरसों कर रहे हैं, परसों नरसों खत्म। मैं फिर से अपने भाई बहनों को आग्रह करना चाहता हूं, अपना पर्सनली विवाद, अपना पर्सनली मुफाद छोड़ के एक हो जाओ। यूनाइट होकर जंग जीती जाती है और जीतेंगे, और जीतने के लिए आपका साथ हमें चाहिए। और चाहिए आप जहां मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा, आपका साथ दूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, दिन रात खड़ा रहूंगा, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आपके साथ बैठूंगा, लेकिन आप लोगों का हक जो है वो दिला के रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, और नारा हमारा यही है, ना करेंगे ना करने देंगे। अपना जीत का सहरा तमाम जम्मू कश्मीर के टेलीविजनों के सरों पर बांध के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।